जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको बैगन की खेती के बारे में A to Z बताने जाऊंगा कि कैसे करके बैगन की खेती करें और उम्दा खेती करें। तो इसके लिए कुछ पॉइंट में निर्धारित किया हूँ, वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बीज का चयन। बैगन की खेती जब भी आप करें तो बीज कौन सा चुनें। दूसरा नंबर, देखिए बैगन की खेती में समय का बहुत महत्व है, किस समय आप इसकी रोपाई करें। तीसरे बिंदु पर अगर हम आए तो खेत की तैयारी कैसे करें। चौथे नंबर पर आए तो बैगन की खेती, ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं मेरे कुछ ही प्लांट्स हैं, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो बैगन की खेती में आने वाले प्रमुख समस्या, उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें विल्ट, मुरझा रोग जिसे कहते हैं, उसकी रोकथाम अब 100% कैसे करें। फल छेदक और तना छेदक का 100% नियंत्रण कैसे करें। वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी को बैगन की खेती में कैसे दूर रखें। मकड़ी, लाल हरा पीली जो भी मकड़ी लगे उसके लिए आप कौन सी दवा लगाएं। छोटी पत्ती के लिए क्या उपाय करें। आपका जो फल अगर फट जा रहे हो, फल क्रैकिंग हो रहे हो, हार्ड हो रहे हो, तो क्या करें। फल गलन हो जाए तो उस स्थिति में आप क्या करें। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का इसमें विशेष मैं चर्चा करूंगा। ड्रिप मल्चिंग क्यों ज़रूरी है बैगन की खेती में, उस पर बात करूंगा। एरिएशन मन हवा प्रकाश कितना ज़रूरी है। फर्टिगेशन कौन सा दें कि एकदम उम्दा रिजल्ट मिले। और कीड़ा भगाने के लिए कौन सा रणनीति होना चाहिए। तो अगर आप में संयम धैर्य है तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप ये हो जाइएगा, बस ट्राई करूँगा कि आपके खेत में मेरी रणनीतियाँ काम आए। आप बोलिएगा सर ये 5-10 पौधे दिखा करके बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं, तो मैं इस साल बैगन नहीं लगाया हूँ, पिछला साल लगाया था। क्रॉप रोटेशन बैगन की खेती में बहुत ज़रूरी है। चलिए, पहला ट्रेनिंग आपका शुरू हो रहा है कि बैगन की खेती वहीं करें जहां पिछला साल आप बैगन नहीं लगाए थे। जिस खेत में एकदम हर साल बदलना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस साल वहाँ करेला लगा दिया हूँ, फिर अगले साल बैगन लगाऊंगा। तो पहला बिंदु क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, तो आप कीड़ा और विल्टिंग से जूझ पाइएगा और नहीं तो आप हारिएगा। चलिए, पहला पॉइंट नोट कर लें कि हम क्रॉप रोटेशन करेंगे। आते हैं किसान साथियों कि बीज कौन सा चुने, समय कौन सा आपके लिए अच्छा हो। तो बीज की मैं बात करूंगा, आप अपने इलाके के अनुसार बीज चुनिए, लेकिन कुछ नाम बता दे रहा हूं। मैं दूसरे लोगों की तरह घुमा फिरा के बात नहीं करने वाला हूं, सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा। अगर आपके इलाके में हरा रंग की बैगन चलती है तो 3 नाम बता रहा हूं। सबसे पहला है जेके का 8031, दूसरा नंबर में VNR का B5, तीसरा नंबर पर धवन कंपनी, बच्चन कंपनी का धवन, उड़ीसा की कंपनी है बच्चन की धवन। चौथे नंबर पर आप ले सकते हैं चक्रा कंपनी का 422 नंबर। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये भी सेमी विल्ट रेसिस्टेंस है। बहुत सारे राज्यों में मैं दे करके भेजा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा आपको कंपनी वाले पसंद है तो कंपनी वाला ही लगाइए। तो जो नाम बता दिया हरा रंग में, उन सबको चुनिए। और अगर बैगनी रंग में आपको लगाना है तो श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार, नहीं मरेंगे। ये जो आप बंगाल के देसी बीज देख रहे हैं ये भी नहीं मरेंगे। तो हमारा पॉइंट है कि एकदम बीज के चयन के समय ही हम विल्ट रेसिस्टेंस देखेंगे। आप में से जब भी आप यूट्यूब खोलिए, गूगल खोलिए, तो आपको कुछ नाम सुझाया जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला वैरायटी VNR 212, लेकिन मैं उसको रेफ़र नहीं करता हूँ। इसीलिए नहीं करता हूँ कि वो बलुई मिट्टी में अच्छा नहीं होता है। अधिक उत्पादन के लालच में फंसे हैं और आप डूबे हैं, बस यही जान लें। तो आपको VNR का लगाना है तो B5 लगाइए। 212 यूट्यूब वाले के चक्कर में मत आइए। आप अपनी ज़मीन को देखिए, अगर बलुई मिट्टी है तो उसे मत लगाइए।
आपको सनग्रो 704 बोला जाएगा। अगर आप उसे लगाएंगे तो कीड़ा रोकने में आप असफल होइएगा, बहुत ज़्यादा उसमें कीड़ा लगता है। अगर आप नवकिरण लगा रहे हैं तो एक बार तो खूब फल मिलेगा, बाद में उसमें फलन की क्षमता कम हो जाती है। तो दूसरे का देखा देखी ना करके खुद आजमा करके देखिए, और जो मैं बरसों से आजमाया हूँ वही चीज़ बता रहा हूँ। लालच में मैंने भी कई एक बार अपनी पूंजी गवा बैठा हूँ इन सबों के चक्कर में, कभी कीड़े खा गए तो कभी बिल्ट मार दिया। तो हम एकदम शुरू से ही अपनी रणनीति को बदल के रखें ताकि हमारा खेती एक्सीलेंट हो। चलिए, ये हो गया बीज। समय की बात करूंगा इस बैगन के लिए, इधर भी थोड़ा बहुत दिखाएगा बेटा। अगर बैगन के लिए सही समय की बात है तो तारीख नोट कर लीजिए, महीना नहीं, 27 मई से 28 मई को प्लांटेशन आपका होना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं, रेट भी मैक्सिमम मिलेगा, कीड़े भी मॉडरेट लगेंगे, लंबे समय तक लंबा रेस का घोड़ा बनिएगा। तो तारीख चुनिए मई महीना का, 27 से 28 मई को रोहिणी नक्षत्र में बैगन लगाइए, वो भी ड्रिप मल्चिंग पर। और जितना लगाना है उतना लगाइए। मैं मना करता हूँ कि बैगन की मत खेती करिए, लेकिन उस तारीख को करिए जो बीजे बताया हूँ उसको करिए, क्योंकि अगर आप गर्मी में लगाइएगा तो कीड़े रोकने में ही सारी आपकी माने एनर्जी खींच लेगा वो फल छेदक कीड़े। अगर आप अभी जो है, अभी मैं सितंबर महीना में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर अक्टूबर में लगाएंगे तो 5 रुपया किलो भी नहीं बिकेगा मंडी में। तो इन सब बातों को गौर करके नोट करके, जब धोखा खाया हूँ तब आपको बता रहा हूँ कि 27 मई को लगाइए ड्रिप मल्चिंग पर, देखिएगा आपको कोई नहीं पीट सकता है। क्या कहते हैं, खेत की तैयारी आप जैसे करना है, जो करना है, ड्रिप मल्चिंग पर कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 10 ट्रॉली से कम गोबर की खाद नहीं चलेगी, बस यही जान ले। और उसके साथ ही आपको केमिकल फर्टिलाइज़र भी देना होगा, जो DAP, MOP, SSP, और नहीं तो मैं बाद में फर्टिगेशन की बात करूंगा, वहाँ देख लीजिएगा। किसान साथियों, बैगन की खेती जब भी आप करते हैं तो आपको यही 3 समस्या खा जाता है, आपके खून को चूस लेता है। कौन कौन सी वो 3 समस्याएं हैं? सबसे पहले है विल्टिंग। ठीक फूल फल शुरू होगा और आपका पौधा मरा, जितना पूंजी वो डूबा। आपका फल छेदक कीड़े 60% फल को छेद कर देंगे आपकी जरा सी चूक के कारण। व्हाइट फ्लाई इन पत्तियों के रस को चूस करके आपका बैगन को बेजान बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विल्टिंग की बात देते हैं। विल्टिंग के लिए मैं बीज ही जो आपको बताया हूँ वो मरेगा नहीं। बोलता है ना पुष्पा में कि ये झुकेगा नहीं, तो उसी तरह जो बीज बताएं वो मरेगा नहीं, कोई भी हालत में नहीं मरेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। JK का 8031, श्रीमा सीड्स का ब्लू स्टार, बच्चन कंपनी का धवन, और ये जो देसी बीज है ये मेरे द्वारा टेस्टेड है, कभी नहीं मरेगा। अगर हरा बैगन चलता है तो आप एक बार JK का 8031 करके देखिए। अब बिल्ट आ गया है मान लेते हैं, लेकिन जो दवाई मैं बता रहा हूँ लगभग रुक जाएगा, लेकिन VNR 212 नहीं रुकेगा, वो मरेगा ही। इसीलिए बिल्ट आ जाने के बाद कोई दवाई न करें, लेकिन शुरुआती चरण हो तो मेरे ये नुस्खा आजमा करके देख लीजिए, 100% काम करेगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा बेटा। ये एक पौधा है, अनायास ही नहीं, पिछले साल भी मैं बिल्ट के बारे में डाला था, इस साल जदाम सल्फर का इस पर। ये 100% मरे हुए पौधे थे, इसमें कोई जानवर नहीं बचा था, बाकी इधर के पौधे अच्छे थे। तो बोले ये जब मर ही गया तो क्यों नहीं इस पर 2 ml जदाम सल्फर, 1 लीटर पानी में 2 ml, और 1-1 लीटर इसके जड़ों में डालते गया। 3-4 दिन छोड़ करके 3 बार डाला। आज नतीजा आपके सामने है कि पौधा नए पौधे से अच्छा है, न एक भी कीड़ा है और न ही कुछ है। तो अगर आप अपनी खेती को बूस्ट करना चाहते हैं तो जदाम सल्फर बना करके बैगन के जड़ में दीजिए, स्प्रे में नहीं। देखिएगा आपका मरा हुआ बैगन अगर नहीं जिएगा तो फिर बोलिए कि आदमी झूठ झाट बोलता है। चलिए, जदाम सल्फर के बाद आते हैं केमिकल दवाओं की बात करें
तो रजत HD नाम सुन ले, रजत HD विल्ट के लिए ये 50 ml की कीमत 950 रुपया है, लेकिन संभवतः आने के बाद काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं एकदम स्पष्ट बोल रहा हूँ, कंपनी लाख दावा करे नहीं ठीक होगा। आप दे करके देख सकते हैं। स्टेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम जो बैक्टीसाइड है, 1 ग्राम बैक्टीसाइड, 3 ग्राम ब्लू कॉपर और 2 ग्राम रेडोमिल गोल्ड घोल लीजिए 1 लीटर के हिसाब से, और प्रति पौधा 100 ml 5-5 दिन के अंतराल पर 3 बार इस जड़ क्षेत्र में ड्रेंचिंग करिए। यहाँ जो जड़ है इस जड़ में ड्रेंचिंग करिए। ऊपर दवाई देने से कोई फ़ायदा नहीं, जड़ में जानी चाहिए, क्योंकि जो विल्ट के जो आपका जीवाणु बैक्टीरिया होता है, इसके पानी आने वाले फ्लोएम को ब्लॉक कर देता है, माने रोक देता है पानी खाना पहुंचने की जगह रास्ते को। उसको मारने के लिए आपको एंटीबायोटिक ही देना पड़ेगा, और कॉपर ही काम करता है। और 3 बार वो देने के बाद अंतिम बार आप लीजिएगा एमी स्टार टॉप 1.5 ml। हर वीडियो में मैं 1 ml 1 लीटर में बोलता हूँ, बिल्ट के क्षेत्र में बोल रहा हूँ 1.5 ml एमी स्टार टॉप लीजिए और 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, चौथा ड्रेंचिंग करिए। यदि आपका किस्मत ठीक है तो पौधे बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। लेकिन 100% प्रमाण के साथ बता रहा हूँ, ये पौधा क्या कहते हैं, मरे हुए पौधा था जो जदाम सल्फर से जिंदा हुआ है। आप दे करके देखिए, श्योर बचेगा। माने मरे हुए क्या सूखे हुए नहीं थे, ये रोज़ सुबह जो है ढल जा रहा था, बेजान हो गया था। और अब यहाँ पर अंग्रेजी दवाइयाँ मैंने काम नहीं करती। तो चलिए, ये हुआ बिल्ट की बात, बहुत चर्चा नहीं करूँगा, मेरी रणनीति शुरू से है। इधर आपको ये सब दवाइयाँ गलत बीज चुने हैं तभी ज़रूरत पड़ेगा। किसान साथियों, ये जो बैगन है इसमें फल छेदक और तना छेदक, इस फल में आपका इधर देखिए बेटा, अगर इसमें जो फल छेदक के कीड़े हैं, गुलाबी सुंडी, बंगला में से बोलते हैं नली पोका, तो ये नली पोका जो है अगर आपके यहाँ एक बार अंडा दे दिया तो घुस के मारना असंभव है, बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए परफेक्ट रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम इसके घर में भी घुस करके वार करेंगे, जड़ से लेकर के आसमान तक दवा देंगे, एक भी बैगन कीड़ा नहीं निकलना चाहिए, तब मानूंगा कि आप मेरा वीडियो देख करके सीख रहे हैं। तो चलिए एकदम आते हैं जड़ क्षेत्र से। ये देखिए, यहाँ पर रोपाई करते समय ये जो जड़ है इस जगह पर आपका पड़ना चाहिए 50 ग्राम नीम, करंज और महुआ की खल्ली। यहाँ पर रोपाई के समय प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम नीम, करंज और महुआ की खल्ली, और 1 ग्राम जो है इसमें आपका पड़ना चाहिए हर 45 दिन पर, बोले तो रिजेंट GR अल्ट्रा। ये चीज़ आपका यहाँ पर पड़े अगर यदि मैंने खल्ली और बोले तो आपका रिजेंट अल्ट्रा GR। और हर 30वें दिन पर 3 चीज़ें नोट कर लीजिए जो जड़ में आपको देना है। हर 30वें दिन पर आपका जो है यहाँ पर पड़ना चाहिए इमिडाक्लोरोपिड 1 ml प्रति लीटर, और एक तारा जो थाइमेथोक्साम है या फिप्रोनिल 1 ml, माने इमिडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल ही दे दीजिए। ये अगर 3 चीज़ अगर आप जड़ में कर दे रहे हैं तो आपके खेत में लगभग 70% कीड़े कम आएंगे क्योंकि वो जो नीम, करंज और महुआ की खल्ली है, अगर नहीं ये सब मिल पाता है तो सिर्फ नीम की खल्ली दीजिए, या तो नीम के निम्बोली को चूर करके 100 ग्राम डाल दीजिए, वो सड़ के आपके पौधे को तीतापन बना देगा। तो ये जड़ का बात हो गया। आते हैं ऊपर, हम इसको कैसे रोकें। ऊपर के लिए देखिए, स्प्रे में आपको 6-7 कॉम्बिनेशन बोल दे रहा हूँ। आपको वीडियो देखिए उसी किसान का अच्छा लगेगा जो बहुत बड़ा क्षेत्र में बैगन दिखाए और महंगी महंगी दवाई बताए। तो मनुष्य का मस्तिष्क, मन ये है कि लगेगा नहीं ये तो बहुत अच्छा बता रहा है, ज़रूर इससे काम कर जाएगा। और आप चाहते हैं कि जल्दी
मैंने बोले तो मेरा कीड़ा कंट्रोल हो जाए, इसीलिए चाहे कितना महंगा लग जाए। तो यहीं पर आप हारते हैं और यहीं पर आप थकते हैं। बेटा थोड़ा कैमरा को फिक्स करके जाके पानी एक गिलास ले आओ। तो यही कारण से आप थकते हैं और हारते हैं। दिमाग को शांत रखिए, स्थिर रखिए, स्लो मोड में चलिए, कभी नहीं हारिएगा। एक बैगन की मैं गारंटी लूंगा काना नहीं होगा। तो ज़्यादा लालच में नहीं, हर 6 दिन से 5वें दिन पर आप स्प्रे मारिए, बदल बदल करके मारिए। 6 दिन से देर किए हैं और आप फंसे हैं। तो चलिए 6-7 कॉम्बिनेशन बता देता हूं जो फल छेदक के लिए रामबाण होगा। कॉम्बिनेशन नंबर 1, जो कभी कीड़ा आज तक मैं 10-12 साल से मार रहा हूं, रेसिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। सुन ले, बहुत गौर से, बहुत आराम से समझ लें। कॉम्बिनेशन नंबर 1, पहला कॉम्बिनेशन है आपका इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम प्रति लीटर। सुमिप्रिम्ट, जिसे मैं काला घोड़ा बोलता हूँ, सुमिप्रिम्ट नाम सुन ले, काला घोड़ा बोलता हूँ। इमामेक्टिन 1 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 2 ml, नीम तेल 3 ml। इन तीनों को मिला करके आराम से हर 5-6 दिन पर फूल आने से पहले मारना होगा। तो देखिएगा जो आपका जो है बैगन में लगभग कीड़े नहीं आएंगे, लेकिन बोलेंगे ये तो सर मार मार के थक गया, नहीं कीड़े कम हो रहे हैं। तो वजह साफ है किसान साथियों कि कीड़े इसलिए कम नहीं हो रहे। आपकी रणनीतियों में कुछ बदलाव करिए। दवा और बताऊंगा, मत अकबकाइए। सबसे पहले स्टिकर आपको सुपर लेना होगा। नाम 3 स्टिकर का बता रहा हूं, कोई कंपनी का प्रचार नहीं। नंबर 1 पर है मल्टीप्लेक्स का नागस्ता, नंबर 2 पर है एमवे का स्पाइटी, नंबर 3 पर है क्रिस्टल का पेनिट्रो। ये स्टिकर मिला करके मारिए। ये अगर आप ऊपर दवा मार रहे हैं तो नीचे तक पार करता है वो, और आपका दवा का जो कार्य क्षेत्र है वो बढ़ा देगा। दूसरी बात आपको करना क्या, स्टिकर हमेशा मारिए। जो फुनगियां मान लेते यहाँ पर आपका लग गया है फल छेदक, तो इसके थोड़ा सा नीचे काट करके पूरे खेत से दूर हटा करके उसको डिस्पोज करिए, फेंकिए नहीं तो फिर वो कीड़ा आएगा आपके खेत में। सामने मत फेंकिए, दूर ले जा करके कहीं गाड़ दीजिए, जला दीजिए, या तो फिर बहुत दूर ले जाके 10-20 किलोमीटर दूर फेंक दीजिए, जिधर लोग खेती फेती नहीं करता है। जो भी अगर इतना छोटा बैगन में भी अगर काना दिख रहा है तो उसको भी खेत से हटाइए। और 1 एकड़ में 12 टंकी दवा मारना होगा, 2-4 टंकी दवा से नहीं होगा। बोले तो इसको पूरी तरीके से नहला देना होगा। इन सब सावधानियों को अगर आप बरतेंगे तो कीड़ा रोकना आसान हो जाएगा। चलिए दूसरे कॉम्बिनेशन पर आते हैं। कॉम्बिनेशन 2 पर जो अच्छा काम करता है, आप अकेले काइट को मारिए, 1 ml स्टिकर दे करके रोक लेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 3 है अम्पलीगो, मारिए, रोक लेगा, अकेला रोक लेगा। कॉम्बिनेशन नंबर 4 पर आते हैं वायर की वायगो, और जो है उसके साथ सोलोमन मिक्स कर दीजिए, कीड़े को एक बार वो रोक लेगा। लाब्रा ब्रिंजालो और नीम तेल को मारिए, कीड़ा को वो रोक देगा। लाब्रा ब्रिंजालो जैविक चीज़ है, जिनको जैविक करना है उसके साथ नीम तेल मिला करके मारिए, कीड़ा रोक देगा। एक आध बार बीटी फंगस मारिए, बहुत हद तक कंट्रोल कर देगा। चलिए आगे बढ़ते, हमें और अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन चाहिए। जब ये सब दवाइयाँ नहीं काम कर रही हों, आप कोराजन लीजिए, 20 लीटर में 15 लीटर में 3 ml और 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट मार दीजिए, कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। इन सबों से भी अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो आप जो है अल्टीमेयर जीवाग्रो कंपनी की 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में 50 ml दवा को घोलिए, स्टिकर दे करके मारिए, ख़त्म हो जाएगा कीड़ा। आप जो सिजेंटा की सिमोडिस है 12 ml सिमोडिस दवा ले 15 लीटर में 12 ml सिमोडिस, 10 ग्राम एसिटा,
मिला करके आप मार दीजिए, कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सिमोडिस एक बार से दोबारा नहीं मारिएगा। वजह है बहुत कुछ है, अभी कुछ नहीं आपको बता रहा हूँ, बस इतने जान लीजिए। चलिए एक और आपको सुपर कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ जो पंजाब के किसान लोग इसका इस्तेमाल करता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 15 लीटर की टंकी में एसिटामाप्रिड लीजिए 10 ग्राम, 10 ग्राम लीजिएगा। उसमें से जो है 15 ml लीजिएगा काला घोड़ा। इमामेक्टिन लीजिएगा आप वही 10 ग्राम। नीम तेल 20 ml। ये एसिटा एक बार ही मिलाइएगा, नहीं तो पत्ते के क्लोरोफिल को नष्ट कर देगा। महीने में एक बार मारिए, तब भी नहीं रुकता है तो उसमें 5 ग्राम कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड मिला दीजिए 15 लीटर में। आपके सारे के सारे खेत से उड़ने, चबाने, चूसने वाले सब कीड़ा इस नुस्खे से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया। एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, 1 एकड़ खेत में आपको 15 से 20 नहीं तो 30 फेरोमोन ट्रैप लगाइए। कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ, कोई प्रचार नहीं, जो सुपर रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1 पर है गायजन, नंबर 2 में है मच्छीकारी, नंबर 3 पर चिपकू। बाकी आपको और कोई अच्छा काम करता है तो देखिएगा। मुझे जो है उड़ीसा के डॉक्टर साहब ने बताया था कि आंध्र की एक कंपनी है जो गोंद लाठा देता है 1500 रुपये एकड़ के हिसाब से, 100% अकेले वो रोक लेता है। तो उनका नंबर भी मुझे दिया है। तो चूँकि वो एकड़ का ही डोज देता है, आपको कम में वो नहीं देगा, 1500 रुपया एकड़ में वो लेगा ही। तो ये हो गया हमारा फल छेदक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों की व्हाइट फ्लाई बहुत बड़ी समस्या है। व्हाइट फ्लाई को आप कैसे नियंत्रण करें? तो व्हाइट फ्लाई को नियंत्रण करने के लिए दुनिया की कोई दवा अकेला काफ़ी नहीं है। अगर सही रणनीति ना हो तो व्हाइट फ्लाई पर आप विजय नहीं पा सकिएगा, क्योंकि 4 दिन महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड पर नियंत्रण रहेगा, 5वें दिन पर जितना था उससे अधिक हो जाएगा। तो बोलिएगा सर क्या करें? तो आपको करना बस इतना है कि आप मल्चिंग लगाइए और डिस्टेंस, जैसे ये देखिए इधर आइए बेटा, अगर पौधे से पौधे सट गया तो नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। दूरी रहना चाहिए, जैसे एक पौधे का शाखा जो है दूसरे पौधे को टच ना करे। मल्चिंग अगर आप लगा रहे हैं तो नीचे से जो नीचे की पत्तियों में व्हाइट फ्लाई को अंधेरा पसंद होता है, लेकिन अगर आप सिल्वर कलर को ऊपर करके मल्चिंग लगा रहे हैं, ब्लैक को नीचे, तो नीचे की पत्तियों की तरफ रिफ्लेक्ट होकर के रोशनी पड़ेगा और आपके खेत में व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अब आ गया है तो क्या करें? एकदम टू द पॉइंट पर आते हैं। एक बार जैविक, एक बार केमिकल, और 5 दिन पर स्प्रे होना चाहिए। उसके जीवन चक्र के अनुसार, मैं ज़्यादा इधर घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, 5वें दिन पर स्प्रे लेना होगा व्हाइट फ्लाई आया है तो। सबसे पहले जड़ में आप जो है इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल डाल दीजिए। पहला स्प्रे आपको जो लेना है वो है काइट का, 1 ml करके लीजिए। नीम तेल ज़रूर मिक्स करिए और स्प्रे आप ऊपर और नीचे पत्तियों की तरफ भी अपने लेबर को बोलिए कि इधर भी मारेगा, तो आपका जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या काइट से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं भागेगा। आप सिस्टमिक दवा इमिडाक्लोरोपिड को जब ज़मीन में डालते हैं तो इसके हर जगह, पत्ती से लेकर के फूल से फल तक इमिडाक्लोरोपिड आ जाता है, उसके अंडे हैच नहीं होंगे। अंडे को फूटने से रोकने का एक और जो सबसे अच्छा उपाय है वो है नीम तेल। कोई भी इंसेक्टिसाइड दे रहे हैं आप, उसके साथ 5-5 दिन पर अगर 10,000 ppm का नीम तेल मार रहे हैं 3 बार, तो वो विनाश उसका समूल होगा, लेकिन साथ में जहर मिलाना होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा दवाई का आप ले, काइट के बाद आप क्या स्प्रे लें? तो उलाला और उसके साथ मिला दीजिए आप जो है एसिटा, देखिएगा रिजल्ट धाकड़ मिलेगा। मुझे जो सबसे अच्छी लगी है व्हाइट फ्लाई को रोकने के लिए, बायर कंपनी का मोवेंटो एनर्जी, आप मारिए, परिणाम आपके आंखों के सामने होगा। तो इस तरह का अगर आप रणनीति अपना रहे हैं तो व्हाइट फ्लाई नहीं आएगा। और जैविक दवा की अगर मैं बात करूं कि सबसे बेस्ट रिजल्ट जो मुझे मिला है वो है व्हाइट वाश। 30-40 रुपये की दवा है, बंगाल में मिलती है।
मैंने एक टंकी में अगर 45 रुपये लगा तो 2 टंकी का दवा होता है, 90 रुपये में एक बोतल मिल जाती है। हिमालय कंपनी की जो हिम शेल्टर प्रो है वो भी रोकता है, लेकिन एक बार केमिकल एक बार आपका जैविक। तो ये हो गया हमारा व्हाइट फ्लाई। आ गया बेटा मकड़ी की बात करते हैं। बैगन की खेती में मकड़ी बहुत प्रमुख समस्या होती है। आप एक पौधा लगाए हैं या 10 पौधा लगाए हैं, मकड़ी आपको तंग करेगा और सुपर तंग करेगा। आइए आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ, इस पर आएगा बेटा। ये देखिए इन पौधों पर मकड़ी का अटैक हुआ है। मैं एक भी पौधा लगाया हूँ तब भी फल छेदक आएगा, तब भी विल्टिंग आएगा और मकड़ी तब भी आएगा। इस पत्ती पर गौर करके दिखाइए बेटा। इस पत्ती पर अगर आप गौर करके देखेंगे, देखिए इस पर भी इसकी जो मुख्य सिराएं हैं अपने रंग पर है, लेकिन ये जो साइड की सिराएं हैं देखिए पीला हो रहा है, बीच का क्लोरोफिल हरा है अभी। और इधर देखिए सिराएं जब आपका इस तरह से पीलापन दिखने लगे तो समझ जाइए कि वो मकड़ी है। और भी आइए, और इस पौधे पर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस पर ज़्यादा अटैक है। ये देखें, ये पीलापन इस तरह से जब नज़र आने लगे तो इसमें मकड़ी है। अब इस मकड़ी को रोकने के लिए आप जो है कोई भी अच्छा सा मकड़ी नाशक 2 से 3 स्प्रे लीजिए। एक स्प्रे में ये जाता नहीं है, जिद्दी होता है। तो ले क्या, जो मुझे सस्ते में अच्छा लगा है, धानुका कंपनी की ओमाइट 2 ml और इमिडाक्लोरोपिड बायर की कॉन्फिडोर 1 ml, दोनों को मिला करके 3 स्प्रे दीजिए। आपका जो है मकड़ी श्योर रुक जाएगा। आपको क्रिस्टल का एबासिन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक आध बार अरंडी का तेल, एक आध बार नीम तेल ज़रूर मिक्स कर दीजिएगा। बहुत सारी दवाइयाँ आती है, लेकिन जो अच्छा रिजल्ट मिले वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 3-4 स्प्रे से पहले काम होने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। हमारा ये मकड़ी हो गया। अगर छोटी पत्ती बांझपन जिसे बोलते हैं अगर आ जाए तो उस पौधे को खेत से काट करके हटाइए। दवाइयाँ काम नहीं करती है कि वो पत्ती बड़ा हो जाएगा, संभव नहीं है। रोग ना फैले इसके लिए आप व्हाइट फ्लाई और एफिड को रोक के रखिए। सुपर दवाइयाँ मारिए। जो जितना दवाइयाँ मैं बता रहा हूँ अगर आप बीच बाच में बदल के मारेंगे तो ये छोटी पत्ती के व्हाइट फ्लाई आपके खेत में रहेगा ही नहीं। बहुत सारे किसान साथी जो संभवतः खेती नहीं करते हैं बोलते इतना जहर क्यों। जहर इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बंधु, लेकिन आपको सिखा के रखना मेरा काम है। मैं चाहता हूं कि आप हर वो चीज़ जान के रहें कि समय आए तो आप इसका इस्तेमाल करिए। छोटी पत्ती में आप क्लिनिक प्लस शैम्पू का इस्तेमाल करिएगा। साथ में विटामिन जो भी अच्छा विसावियन दीजिएगा, जड़ में हेलीकॉप्टर दीजिएगा। और जो हमारी पुरानी दवा है ये बोलते हैं क्या, रोगर, वो रोगर नाम से आती है एफएमसी की, उसका 2 ml दीजिए या तो मेलाथियोन दीजिए। आपका नियंत्रण में रखेंगे मक्खियाँ और आपका ठीक होगा। यहाँ पर अगला पॉइंट मेरा था ड्रिप मल्चिंग क्यों ज़रूरी है। तो किसान साथी पीछे चलते रहेगा बेटा। यहाँ पर अगर ड्रिप और मल्चिंग इसलिए ज़रूरी है कि बैगन का पौधा अपने आप में बैगन और परवल दोनों राक्षस होता है। दुनिया की जितनी दवा और जितनी खाद आप खिलाइएगा उतना वो फल देगा। तो ड्रिप में फर्टिगेशन करने की सुविधा होगी और आपके पौधे चकाचक चलेंगे। इसीलिए ड्रिप मल्चिंग पर ही कम करिए, लेकिन ड्रिप मल्चिंग पर करिए। चलिए अब आते हैं कि एरिएशन क्यों ज़रूरी है। जैसे देखें यहाँ पर मेरा एक पौधा लगा है, दूसरा पौधा यहाँ पर है। अगर दोनों पौधे के बीच की अगर आपका सफिशिएंट दूरी रहे तो हवा और सूर्य की प्रकाश आए तो रोग बीमारियाँ कम आएंगे, फल सेटिंग अच्छा होगा, फ्लावर ड्रॉपिंग की शिकायत नहीं होगी, आपका ज़्यादा फलन मिलेगा। लेकिन यदि पौधे से पौधे सट गया तो उत्पादन कम मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ड्रिप मल्चिंग ज़रूरी है। एरिएशन मन हवा का संचार बैगन की खेती में ज़रूरी है। अब आते हैं फर्टिगेशन की। तो कोई भी खेती आप किए हैं, एक बार खाना दे देने से वो एक ही बार फल देगा कुछ दिनों तक। बाद में वो जो है
अपनी शरीर की एनर्जी को खींच करके यहाँ देगा और खुद समाधि ले लेगा। छोटे छोटे फल आएंगे, रोग 10 गो लगेंगे और आपकी खेती ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सतत माने खाना दे रहे हैं, अगर ड्रिप मल्चिंग में है तो सोम बुध शुक्र 3 दिन खाना दीजिए, कमे दीजिए लेकिन 3 दिन दीजिए। 1 एकड़ में 3 किलो चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 1 किलो ही चलाइए सोम बुध शुक्र। कभी कैल्शियम बोरोन चला दिए, कभी मैग्नीशियम चला दिए, कभी जिंक चला दिए, कभी आपका जो है और भी जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसको चला दिए। इस तरह का अगर आप फर्टिगेशन देंगे तो सुपर होगा। लेकिन जो लोग मैनुअल किए हैं 15 दिन में एक बार हेलीकॉप्टर डोज दीजिए, एक बार फसल घुट्टी दीजिए, एक बार हाइब्रिड खाद दीजिए हर 15वें दिन पर, और ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर दीजिए। यहाँ पर 2 बातें एकदम स्पष्ट कर दूं कि कभी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की माने जड़ में ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, और जो बृहद पोषक तत्व है उन्हें स्प्रे से पूर्ति नहीं किया जा सकता, उन्हें आपको जड़ में ही देना होगा। बड़े पोषक तत्वों को जड़ में और छोटे पोषक तत्वों को स्प्रे में। इसी से खेती की खर्चा आपकी कम होगी। तो एकदम स्पष्ट बात है कि एक बार आपका बोले तो हेलीकॉप्टर डोज, एक बार फसल घुट्टी, एक बार हाइब्रिड खाद। तो ये सब आपका ये हो गया। अब आते हैं अगला जो एक समस्या हमारे साथ यहाँ आती है, बैगन में फलों का फटना। फल बदरंग हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो आप क्या करें? तो बोरोन डिफिशियंसी होती है। बैगन के पौधे को बोरोन, कॉपर और कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, तब फूल फल ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो किसान साथियों, आपका फल अगर फट रहा है तो शाम के समय में खेत में नमी रहे 2 ग्राम बोरोन को प्रति लीटर के हिसाब से घोल करके आप स्प्रे दीजिए। साथ में इसावियन टॉनिक दे दीजिए। आपका बोरोन की पूर्ति हो जाएगा और 8 से 10 दिन में आपका फल फटना रुक जाएगा। अगर फल गल जा रहे हो तो आप क्या करें? फंगस के कारण गल रहे हैं तो मैं देखा हूँ लोग बोलेंगे रेडोमिल गोल्ड मारिए, ट्राइकोडर्मा मारिए, लेकिन आप एक बार सिजेंटा का स्कोर जिसमें डाइफेनकोनाजोल है, आप उसको एक बार मार के देखिए ना, दूसरे दिन से गलना रुक जाएगा। सिमोडिस का अधिक प्रयोग किए हैं और फल ज़्यादा गलेंगे, इसलिए सिमोडिस का प्रयोग एक ही बार करिएगा। बैगन की पत्तियों को पीछे चलते रहिए बेटा। बैगन की पत्तियों को हरा कच रखना है, आपका एकदम सुंदर उत्पादन लेना है, तो सल्फर का स्प्रे आप बीच बीच में लीजिएगा तो पौधे अच्छे चलेंगे। सल्फर जो थायोन्यूट्री नाम से आती है 2 ग्राम से 3 ग्राम ले, M45 3 ग्राम ले और 0050 को 3 ग्राम, इनको मिला करके आप दीजिए, या तो जड़ों में चलाइए, सुपर रहेंगे पौधे, अच्छे रहेंगे। बैगन की पौधों में देखा गया है जो फंगीसाइड ब्लू कॉपर है और स्टेप्टोसाइक्लिन स्प्रे में भी दीजिए, जड़ में भी दीजिए। हर महीने में एक बार ये सूत्र गांठ बांध करके रख ले कि हर एक महीना में या तो 15 दिन पर जदाम सल्फर डालिए, और नहीं तो ब्लू कॉपर, स्टेप्टोसाइक्लिन और रेडोमिल गोल्ड को स्प्रे में भी और ये में। लेकिन रेडोमिल फूल आ गया हो तो रेडोमिल गोल्ड को स्किप कर दीजिएगा, ओनली ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन दीजिएगा। कॉपर बैगन के पौधों को चाहिए, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में चाहिए, तो कैल्शियम चलाइएगा छाछ में, नहीं तो फसल घुट्टी दे रहे तो चूना में उसमें आ जाएगा। बोरोन कम दिए हैं और फूल फल ये होगा। फूल फल बढ़ाना है, कुछ भी करना है तो हाइब्रिड खाद 1 एकड़ में 3000 खर्च बैठेंगे। महीना में एक बार भी तो दीजिए ना, और एक बार आप ग्लूकोन डी और दूध का स्प्रे कर दीजिए, और एक बार दूध, गुड़ और अंडा का। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में बैगन का 1 से 1 वीडियो है, लेकिन सोचा कि नहीं, बहुत दिन से नए जो लोग जुड़ रहे हैं वो तो नहीं देखे हैं, आज एक मास्टर क्लास ले लूँ बैगन की खेती पर। तो चलिए, इतने पर रोक रहा हूँ, चूँकि बहुत देर बोलने में थोड़ा बहुत असुविधा भी होती है। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद बस इतना था कि आपको एक बहुत सधा हुआ जानकारी दे सकूं कि आपकी रणनीति को बूस्ट कर सकूं बैगन की खेती पर, और ये अन्य खेतियों पर भी मेरे बातों को एक बार आप अमल कर लीजिएगा, अच्छे होंगे।
आपसे सादर सुझाव आमंत्रित है कमेंट के माध्यम से, कैसे और हम कीड़े को रोक सके, व्हाइट फ्लाई को रोक सके। सुझाव ज़रूर दीजिएगा, सुझाव का सादर स्वागत होगा और उनका जो है अप्लाई करके मैं अन्य किसानों को भी बताऊंगा। चलिए 2-4 बातें यहाँ पर बता दूं कि बहुत सारे, जब अब चैनल बड़ा हो रहा है तो नेगेटिव कमेंट्स भी आता है, मैं उससे विचलित नहीं होऊंगा। कि मैं इतना बता दूं कि उतना ही जानता हूं जितना आपके लिए ज़रूरी हो। मैं बड़ा विशेषज्ञ नहीं, लेकिन आप किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल सकूं, बस इतना ही मेरी ख्वाहिश है। और मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट अगर आपको चुनना है तो 1 से 1 मिलियन व्यू वाले चैनल आपको मिल जाएगा। मैं तो छोटा सा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे आपको बूस्ट करूँ, और इस कड़ी में कितना सफल हो पाता हूँ वो देखता हूँ। आगे आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा कि अगर भारत का एक अन्नदाता का पेट सही रूप से चल जाए तो इस वीडियो को कहीं शेयर कर दीजिएगा, शायद किसी के काम आ जाए। जय हिंद, नमस्कार।